कांग्रेस की तरफ से अपनी सूची जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। ये बड़ी खबर, गुरुग्राम से सीमा पाहुजा को टिकट दी गई है। मानेसर से नीरज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। हिसार से कृष्ण सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव के लिए और 8 नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। यह बड़ी खबर, गुरुग्राम से सीमा पाहुजा को उम्मीदवार बनाया गया है। मानेसर से नीरज यादव को टिकट दी गई है। हिसार से कृष्ण सिंगला कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की यह लिस्ट जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अब कांग्रेस की तरफ से भी 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए 8 उम्मीदवारों की तरफ से कांग्रेस की घोषणा कर दी गई है, जिनमें से जो 8 नगर निगम के जो कैंडिडेट हैं मेयर चुनाव के मेयर पद के जो कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 नगर परिषदों के अध्यक्ष की सूची भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर 11 जो कैंडिडेट हैं उनकी सूची जारी की गई है और कांग्रेस की तरफ से पहली सूची है। जल्द दूसरी सूची आने की भी संभावना जो जताई जा रही है वो भी आ सकती है। देर रात या कल सुबह तक दूसरी सूची जो है वो जारी हो सकती है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम से सीमा पाहुजा को मेयर पद के लिए कैंडिडेट जो है वो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। मानेसर से नीरज यादव को मैदान में उतारा है। हिसार से अगर बात की जाए तो कृष्ण सिंगला, करनाल से मनोज वाधवा, रोहतक से सूरजमल, यमुनानगर से किराना देवी, अंबाला और सोनीपत दोनों जगह बाई इलेक्शन होने हैं तो उसमें अंबाला से अमीषा चावला को मैदान में उतारा है और सोनीपत से कमल दीवान। ये वो 8 नाम हैं जो कांग्रेस की तरफ से मेयर पद का चुनाव जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से नगर परिषद की अगर बात की जाए तो पडौदी जो है जटोली मंडी है तो उससे राजरानी को मैदान में उतारा है। सिरसा की अगर बात की जाए तो जसविंदर कौर को मैदान में उतारा गया है। मानेसर से सुनीता नेहरा। ये 3 नाम नगर परिषद के लिए जो चेयरमैन के पद के हैं वो जारी किए गए हैं, वो सूची में डाले गए हैं और 8 मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया है। बिल्कुल, मेयर चुनाव में 2 मुख्य दल, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, लगभग स्थिति साफ हो गई है उम्मीदवारों को लेकर के, क्योंकि नगर पालिका में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे नहीं जाएंगे आधिकारिक रूप से। रवि, तो क्या माना जा रहा है, कितना कड़ा मुकाबला दोनों तरफ के उम्मीदवारों को देखते हुए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं अब मुकाबले की बारी है और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने फाइट करने से ही कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आईएनएलडी की अगर बात की जाए तो आईएनएलडी की तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी हेड ऑफिस को आज या कल में जो नामों की जो सूची है वो भेज सकते हैं कि उनके क्षेत्र से कौन कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो बढ़िया फाइट दे सकते हैं। उनकी नामों की सूची हेड ऑफिस आईएनएलडी के जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय है चंडीगढ़ में उसमें भेजी जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय आईएनएलडी की तरफ से लिया जाएगा। तो मुख्य तौर पर 2 विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों के बीच जो है मुकाबला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा रवि हमारे साथ। तो इसी बीच कैप्टन अजय यादव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस की तरफ से अब लिस्ट जारी कर दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, कितने मजबूत ये उम्मीदवार रहने वाले? देखिए जी, सीमा पाहुजा है गुड़गांव से जी, और बेसिकली तो कांग्रेस में थी पहले जी, बीच में क्योंकि 2019 में उनको टिकट नहीं मिली थी, इस वजह से वो बीजेपी में चली गई थी। आज दोबारा अपने घर में आ गई है। करीबन कोई 2 महीने पहले वापसी उनकी हो गई थी पार्टी में, तो उनको हमने टिकट दी है। उन 4-5 दफा वो पार्षद रही हैं और अच्छी इमेज है और BCA कैटेगरी से आती है। तो क्या समझा जाए, कितना कड़ा मुकाबला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने उम्मीदवार लगभग सभी जगहों पर उतार दिए गए हैं। मानेसर में अभी तक उनकी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा गया। आपकी तरफ से भी आज उम्मीदवार निगम के लिए, मेयर पद के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। किस तरह से देख रहे हैं सर, दोनों तरफ से मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है?
नहीं, मानेसर का आज हो गया होगा मेरे ख्याल से। कांग्रेस ने मानेसर से दे दी है टिकट, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा था। बीजेपी ने मानेसर में नहीं दिया, बाकी सभी जगहों पर उम्मीदवार उतार दिए। नीरज का कर दिया होगा हमारे यहाँ से जी, मेरे ख्याल से आज कर दिया होगा नीरज का। हेलो जी, नीरज का तो हो गया ना मानेसर से जी। यहाँ मानेसर से भी उम्मीदवारों की मोहर लग गई है कांग्रेस की तरफ से। मानेसर के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, गुरुग्राम के लिए कर दी गई है और रोहतक के लिए कर दी गई है। 3 नगर परिषदों के भी उम्मीदवार उतार दिए गए। मैं पूरी ब्रिगेड की बात कर रहा हूं जो सभी उम्मीदवार उतारे गए हैं, और बीजेपी जो पहले उम्मीदवार उतार चुकी है। कितना कड़ा मुकाबला आप मान रहे हैं? देखिए साहब, मुकाबला तो अभी जब हमने अभी आज कल दोपहर तक जो है हमारी पूरी लिस्ट आ जाएगी जी, जो पार्षदों की है जी, गुड़गांव की, और उसमें हम टिकट देंगे। और उम्मीद है कि मुकाबला अच्छा होगा, और हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जो बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दें, क्योंकि उपलब्धि के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। चाहे वो गंदगी का ढेर हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात हो, चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे आपका बस स्टैंड की बात हो, कोई भी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं मजबूत भी क्यों पड़ी है, जाम की स्थिति है। और रेलवे स्टेशन में अगर कोई आदमी जाना चाहे तो जाम में फंस जाता है। अब तो एयरपोर्ट जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, जो गुड़गांव को एयरपोर्ट जाए। जी, तो ये जो शहर की सरकार के लिए, अगर मैं आप ही के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, गुरुग्राम और मानेसर में जिस तरह से उम्मीदवार चुने गए हैं, गुरुग्राम से सीमा पाहुजा, मानेसर से नीरज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कितने मजबूत ये कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं जो आजाद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो ऐसे में ये जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं, कितने मजबूत, कितने जिताऊ उम्मीदवार आपको लग रहे हैं? हमारे जो कैंडिडेट है जो मानेसर से हैं, नीरज जी, वो उनकी पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की रही है। और उनके जो पिता थे श्री कृष्ण राव, जो है चेयरमैन रह चुके हैं जिला परिषद के, और जो नौजवान लड़का है और यूथ कांग्रेस में है और अच्छी छवि है। और उम्मीद करते हैं कि दोनों जो उम्मीदवार हमारे हैं मानेसर से और जो गुड़गांव से हैं, वो अच्छा मुकाबला करेंगे। मानेसर में तो पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं, निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या मानेसर में पहली बार यहाँ कांग्रेस के हाथ का जलवा देखने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जो हमने उम्मीदवार खड़ा किया है वो मजबूत कैंडिडेट है हमारा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, कैप्टन यादव कांग्रेस के सीनियर नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को यहां जीत मिलने जा रही है निगम चुनाव में। अंबाला उपचुनाव के लिए अमीषा चावला को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। सोनीपत उपचुनाव के लिए कमल दिवान को टिकट दिया गया है। नगर परिषद के लिए पटौदी से राजरानी को मैदान में उतारा गया है। सिरसा से जसविंदर कौर को प्रत्याशी बनाया गया है। थानेसर से सुनीता नेहरा को उम्मीदवार बनाया गया है नगर परिषद के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। 8 मेयर पद के उम्मीदवार और 3 परिषद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।